क्या ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रखना समझदारी है या नुकसान का सौदा? ज्यादातर रिटेल निवेशकों को लगता है कि अगर उनके पास ज्यादा फंड्स होंगे तो रिस्क कम हो जाएगा और पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, हकीकत बिल्कुल उलट है। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रखने से आपका रिस्क तो घटता नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो उलझ जाता है, रिटर्न घट जाता है और निवेश के फैसले जटिल हो जाते हैं। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर थॉमस स्टीफन कहते हैं, अधिकांश लोगों के लिए 13-14 फंड से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं होती। हर फंड में पहले से ही 40 से 70 स्टॉक्स शामिल होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फंड्स रखते हैं तो वही शेयर बार बार रिपीट होते हैं। इससे रिस्क कम नहीं होता, बल्कि ओवरलैप बढ़ जाता है। उनके मुताबिक अगर किसी के पास 20 या 30 फंड्स हैं तो वो उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता, ना उनके प्रदर्शन को, ना उनके उद्देश्य को। नतीजा, निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्य से भटक जाता है। वन फाइनेंस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजनी तंदले का कहना है, मुद्दा फंड्स की गिनती नहीं, उनकी गुणवत्ता और उद्देश्य का है। उनके अनुसार एक सही पोर्टफोलियो में 3 प्रमुख जोखिम वर्ग, इक्विटी यानी शेयर, डेट यानी बॉन्ड और लिक्विडिटी यानी नकद जरूरतें कवर होनी चाहिए। वे कहती हैं कि अधिकतर लोगों के लिए 2 से 3 इक्विटी फंड्स पर्याप्त हैं, जैसे कि एक इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और जरूरत के अनुसार एक डेट फंड। अब सवाल आता है, क्या ज्यादा फंड्स रखने से पोर्टफोलियो इंडेक्स जैसा हो जाता है? वेल्डी.इन के को-फाउंडर आदित्य अग्रवाल बताते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो 25 लाख रुपए का है तो 3 से 4 म्यूचुअल फंड्स ही काफी हैं। अगर आप इससे ज्यादा फंड्स ले लेते हैं तो एक जैसे शेयर बार बार दोहराए जाते हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो अलग अलग नामों में बटा हुआ दिखेगा, लेकिन असल में वो वही स्टॉक्स दोहराएगा। उनके मुताबिक 50 लाख से 1 करोड़ तक के बड़े पोर्टफोलियो के लिए 4 से 10 फंड्स पर्याप्त हैं, जिनमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी शामिल हो। स्टॉक ग्रो के फाउंडर अजय लखोटिया कहते हैं, बहुत ज्यादा फंड रखने से आपका पोर्टफोलियो एक तरह का महंगा इंडेक्स फंड बन जाता है। वे समझाते हैं, अगर आप 3-4 फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स रखते हैं तो उनमें ज्यादातर वही निफ्टी 100 के शेयर होते हैं, यानी अलग अलग फंड्स में पैसा लगाने के बावजूद असल में आप एक ही कंपनियों में निवेश कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक ओवरलैप की, यानी जब अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एक ही कंपनियों के शेयर हों तो उसे कहा जाता है ओवरलैप। थॉमस स्टीफन चेतावनी देते हैं, अगर आपका ओवरलैप 50% से ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो विविध यानी डाइवर्सिफाइड नहीं है, बल्कि एक जगह केंद्रित है। आदित्य अग्रवाल सलाह देते हैं कि निवेशक समय समय पर अपने फंड्स की फैक्ट शीट देखें और बार बार दोहराए जा रहे शेयरों को पहचानें। राजनी तंदले का सुझाव है, 2 फंड्स के बीच ओवरलैप 40% से कम होना चाहिए। अगर दोनों में एक जैसे शेयर और लगभग समान वेटेज है तो आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं, निवेश नहीं। तो सवाल ये है, संतुलित और लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? अजय लखोटिया के अनुसार म्यूचुअल फंड्स की संख्या से ज्यादा जरूरी है आपके वित्तीय लक्ष्य और निवेश की अवधि। वे कहते हैं, शॉर्ट टर्म यानी 0-3 साल के लिए डेट ला लिक्विड फंड सबसे सुरक्षित रहते हैं। मीडियम टर्म यानी 3 से 5 साल के लिए बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड सही रहते हैं, जो इक्विटी और डेट का मिश्रण देते हैं। लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज्यादा के लिए इक्विटी फंड सबसे प्रभावी होते हैं। लार्ज कैप स्थिरता के लिए, फ्लेक्सी कैप विविधता के लिए और मिड कैप विकास के लिए। आदित्य अग्रवाल एक आसान फॉर्मूला बताते हैं, 3 बकेट स्ट्रैटेजी। पहला बकेट लिक्विडिटी यानी आपात जरूरतों के लिए पैसा, दूसरा बकेट कैश फ्लो यानी नियमित खर्च के लिए, और तीसरा ग्रोथ यानी लंबी अवधि की संपत्ति निर्माण के लिए। अब बात करते हैं नए निवेशकों की। थॉमस स्टीफन कहते हैं, कम उम्र में निवेश शुरू करना सबसे बड़ा फायदा है। राशि बड़ी नहीं, नियमितता और अनुशासन ज्यादा मायने रखते हैं। अजय लखोटिया का सुझाव है, 25 साल के निवेशक को 4 से 6 फंड्स रखने चाहिए, एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक डेट या हाइब्रिड फंड आपातकालीन जरूरतों के लिए। राजनी तंदले का आखिरी संदेश बहुत सटीक है, जल्दी रिटर्न के पीछे भागने की बजाय एसआईपी को नियमित रखना ही आपकी असली ताकत है। तो याद रखिए, फंड्स की गिनती नहीं, उनकी क्वालिटी मायने रखती है। कम लेकिन सही चुने हुए म्यूचुअल फंड्स ही आपको मजबूत, संतुलित और ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो दे सकते हैं।